रद ड्रामे की अगली किस्त तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि ज़ैन और ईमान को एक साथ देखने के बाद कोई भी मर्द गलत समझ सकता था, लेकिन सलार ने इस मामले को बड़ी ही खूबसूरती से संभाल लिया। और जब ईमान ने सलार का साथ दिया और ज़ैन को झुठलाया तो वो सीन काफ़ी दिलचस्प था। एक बात कहूँगी कि सलार और ईमान की एक्टिंग के सामने ज़ैन की एक्टिंग बिल्कुल भी ओपरी लग रही थी, आर्टिफिशियल सी। अच्छा नहीं लगा मुझे ज़ैन ऐसी सस्ती एक्टिंग करते हुए। इनकी सिर्फ डायलॉग डिलीवरी अच्छी है क्योंकि यूट्यूबर रह चुके हैं, बड़े प्यार से मीठे लहजे में बात करते हैं। खैर, हर एक की अपनी पसंद है। सालार ईमान को वहाँ से सीधा आलम साहब के घर छोड़ने आता है, जिस पर ईमान डरते हुए पूछती है, गुस्से में छोड़कर जा रहे हो? लेकिन सालार इस वक्त खामोश है। वो जानता है कि ईमान को इस वक्त अपनी बहन से मिलना है, इसलिए इसके कहे बगैर इसके दिल का हाल जान लेता है। इधर सवेरा आखिरकार जमील के चुंगल से अपनी बच्चियों को निकाल लाती है। अपने बाप के साथ खुश और मुतमईन वो इसके सर पर तेल लगा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते। ऐसे में ईमान भी वहाँ आ जाती है। सवेरा आपी के गले लगती है। जोया इनकी तस्वीरें खींचती है, अपनी बेटियों को गले लगाते हैं और कहते हैं बेटियां ही बुढ़ापे का सहारा होती हैं। ये सब कुछ सलार की वजह से हुआ। वो अगर वक्त पर ना पहुंचता तो शायद जमील कुछ भी कर सकता था। ऐसे में ईमान कहती है कि सलार जैसा शख्स खुश नसीबी से ही मिलता है। इधर जमील जेल से तो छूट कर आ चुका, लेकिन इसकी माँ अब ब्लैकमेल करने पर उतर आई हैं आलम साहब को। जमील और सवेरा के बारे में बात करने जाती हैं। इधर जमील घर पर अकेला जब ज़ैन वहां पहुंच जाता है, दरवाज़ा खुलते ही जमील के मुंह पर करारा थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्यों आया तू मेरे और ईमान के बीच में? क्यों तूने मेरी शादी तोड़वाई? वो इसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ता है तो जवाब में जमील भी अपना गुस्सा निकालता है, ये सारी बहनें ऐसी ही हैं। इस पर ज़ैन चिल्लाता है, ए खबरदार। वहीं जमील की माँ आलम साहब के सामने बैठी धमका रही हैं, आपकी बेटी को पहले भी तलाक हो चुकी है, दूसरी जगह शादी है जमील के साथ, अब लगता है आप अपनी बेटी की तीसरी शादी करवाएंगे। इस पर आलम साहब कहते हैं, करवाऊंगा शादी। ऐसे में जमील की माँ ब्लैकमेल करती है, आपने मेरे घर में अपनी 2 बेटियां भी आई हैं तो तलाक भी दोनों को होगी। इनकी बात सुनकर जोया तो कांप जाती है। मोहसिन तो अपनी माँ की बातों में आकर इसे छोड़ भी सकते हैं, इसी बात का खौफ है, लेकिन ईमान इसका हाथ पकड़कर इसकी सास के मुकाबिल बैठी रोती हुई जोया को तसल्ली और हौसला देती है और फिर इसकी सास की आंखों में आंखें डालकर जवाब कि अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं, भेड़ बकरियां नहीं हैं ये। अगर आप यही सब बताने आई थी तो जा सकती हैं आप यहाँ से। ईमान ना तो खुद इनके ड्रावे में आएगी और ना ही अपनी बहन को आने देगी। जोया, मोहसिन अगर तुम्हारे साथ मुखलिस है ना तो वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हिम्मत करो, बाबा के सामने कमज़ोर मत पड़ना। वहीं दूसरी तरफ 2-3 दिन गुजर जाते हैं, सलार इसे लेने नहीं आता। ऐसे में ईमान परेशान, वो खुद फ़ोन करके इसे बुलाती है। गाड़ी में बैठकर इसे क्लियर करने की कोशिश करती है कि सलार तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं सच कह रही हूँ, ज़ैन मुझे धोखे से वहाँ लेकर गया था। जिस पर सलार चिल्लाता है, धोखे से लेकर गया था? ईमान, कोई किसी को धोखे से कैसे लेकर जा सकता है? वो गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और इसका गुस्सा पहली बार ईमान को खौफज़दा कर देता है। वो डरी सहमी इसे देख रही है। सलार का गुस्सा तो जायज़ है, लेकिन ईमान भी तो झूठ नहीं बोल रही। खैर, सलार की नाराज़गी तो वक्ती है, अपनी ईमान से वो इतनी मोहब्बत करता है कि ये गलत फहमियाँ भी जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी।